नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बारे में। किस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट ओवर द इयर्स बढ़ के आज इस चरम सीमा पे पहुंच गया है कि एक वॉर के हालात बन चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो और एक तरफ रशिया, इनके बीच में वॉर के हालात एकदम मजबूत हो चुके हैं। किसी भी वक्त यहाँ पे वॉर हो सकती है। जैसे ही रशिया इन्वेजन करेगा अगर यूक्रेन की, तो सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने धमकी दे रखी है रशिया को कि अगर आप इन्वेजन करते हो तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। इस तरीके की स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। तो उसी का आज इतिहास देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट ओवर द इयर्स इतना बढ़ चुका है कि आज वॉर की स्थिति आ चुकी है। इसके पहले अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। इस कन्फ्लिक्ट की जड़ जाती है 1991 में, जब यूएसएसआर अपने एंड फेज पे था। और जब यूएसएसआर टूट के बिखरा तो वहाँ पे 15 देश निकल के आए सामने, जिन्होंने अपना अपना नया देश बनाया। और यूएसएसआर को सक्सीड किया था रशियन फेडरेशन ने, जो 1991 के बाद यूक्रेन जब बना था तो उसके बाद वहाँ पे प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट ही हर बार इलेक्ट होके आई। पर 2008 में जब उन्होंने यूएसए को एक रिक्वेस्ट की कि हमको नेटो के अंदर ज्वाइन करा दीजिए। नेटो यूएसए का एक ऐसा डिफेंस पैक्ट है, ट्रीटी है, जिसमें अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो सारे देश एक्टिवली इन्वॉल्व होके अटैक करने वाली कंट्री पे रिटालिएट करते हैं। 2008 में जब ये रिक्वेस्ट यूक्रेन की तरफ से यूएसए के पास गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आप नेटो में ज्वाइन हो जाओगे। फिर 2010 में जब यूक्रेन की गवर्नमेंट एकदम से खत्म हो गई, मतलब दूसरा इलेक्शन हुआ, उसके बाद एक जो गवर्नमेंट बनी वो यानुकोविच नाम के प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट बनी, जो कि प्रो रशिया थे, ना कि प्रो वेस्टर्न कंट्रीज थे। तो उन्होंने रशिया के साथ अपने जो टाइज हैं वो मजबूत करना शुरू किया और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो उनके टाइज थे उनको धीरे धीरे कट करना शुरू किया। उसके बाद आता है 2013 के अंदर जो भी बातचीत चल रही थी यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ यूक्रेन की, वो सारी यानुकोविच की गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दी, सारी खत्म कर दी और रशिया के साथ अपने जो टाइज थे वो और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की। तो तभी वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट किए जाते हैं देश के अंदर, कि हमको रशिया के साथ अपने टाइज मजबूत नहीं करने, हमको यूरोप के साथ अपने टाइज मजबूत करने हैं। तो इसी बीच प्रोटेस्ट के चलते वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो बर्खास्त कर दी जाती है, वहाँ ख़त्म हो जाती है प्रोटेस्ट की वजह से। तो वो जो यानुकोविच थे प्रेसिडेंट, वो भाग के रशिया चले जाते हैं। रशिया क्या करता है कि रशिया यहाँ पे क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है। क्रीमिया जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूक्रेन का एक हिस्सा है, तो उसको रशिया एनेक्स कर लेता है और फिर वहाँ पे रेफरेंडम करवाता है और कहता है कि 95% जो सिटीजन हैं, लोग हैं, वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं। इसकी वजह से ये जो एनेक्सेशन है, कब्जा है, वो लीगल है। पर इसको यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारी मानने से मना कर देती हैं। 1991 से ही यूक्रेन का जो सबसे बड़ा अलाई रहा है वो था कनाडा। कनाडा ने बहुत मदद करी यूक्रेन की, लोन के हिसाब से, फ्री ग्रांट के हिसाब से, जो वेपन्स हैं, एमिनेशन है, उनसे भी कनाडा ने बहुत हेल्प करी। अब जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, उसके बाद जो टेंशन्स थी यूक्रेन और रशिया के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। रशिया की तरफ से जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था वो वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी नहीं माना, स्पेशली यूएसए और कनाडा। इन लोगों ने कभी भी रशिया का जो एनेक्सेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसी से रशिया एक तरफ से अकेला पड़ गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि नेटो में अगर यूक्रेन ज्वाइन हो जाएगा तो रशिया एकदम से हर जगह से घिर जाएगा। क्योंकि आप इस मैप में देख सकते हैं कि रशिया को नेटो की कंट्रीज ने हर तरफ से घेरा हुआ है, सिर्फ यूक्रेन ही ऐसा देश है अभी जो नेटो में ज्वाइन नहीं हुआ है। तो रशिया यही चाहता है यूक्रेन कभी भी नेटो के अंदर ज्वाइन ना हो और रशिया की जो बॉर्डर है वो कम से कम एक कंट्री के हिसाब से नेटो के पास ना जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन जाता है, तो रशिया ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाएगा नेटो की तरफ से। और क्योंकि नेटो की जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, वो हमेशा से एक थ्रेट देती रहेंगी रशिया को कि हम यहाँ पे खड़े हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो रशिया को इसी बात का टेंशन है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये रशिया की सोवरेनिटी के ऊपर एक निशान सा बन जाएगा। तो रशिया हमेशा से यही कहता है कि आप हमको गारंटी दे दीजिए कि भाई हम नेटो में कभी भी यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा करना नहीं चाहती हैं। वो रशिया को हमेशा कहते हैं कि आप अगर इन्वेजन करते हैं, बॉर्डर के पास एस्केलेशन करते हैं, कोई भी टेंशन बढ़ाते हैं यूक्रेन के साथ, तो हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे और अगर आपने इन्वेजन कर दी गलती से भी तो हम आपके ऊपर हमला भी
कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। यहाँ पे देखिए यूक्रेन एक आइडियोलॉजी के बीच में फंस चुका है। सीधी बात है, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो रशिया को पसंद नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ रशिया है जो वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि रशिया के ऊपर इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, और आप उसकी बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए रशिया हमेशा से यूक्रेन की तरफ एक इस तरीके का स्टांस रखता है कि ये कभी भी नेटो को ज्वाइन ना कर सके। अभी भी वही टेंशन चल रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो हमेशा कहते हैं कि 1991 में जब बर्लिन वॉल को गिराया गया था, तब नेटो ने यानी कि यूएसए ने हमको कहा था, एक आश्वासन दिया था कि हम 1 इंच भी अब बर्लिन के आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर भी वो बढ़ चुके हैं। आज रशिया को हर तरफ से घेर लिया गया है, सिर्फ यूक्रेन ही बचा है वहाँ पे। तो वो पूरी कोशिश कर रहा है रशिया कि यूक्रेन भी नेटो का पार्ट ना बन जाए। ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा रशिया के लिए। तो यही टेंशन है। अब आगे देखना होगा कि ये किस तरीके से, अभी तो पूरे आसार हैं जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं, वो ऐसा ही मान रहे हैं कि रशिया कभी भी इन्वेड कर सकता है यूक्रेन को, और नेटो के जो फोर्सेस हैं वो भी स्टैंड बाय पे रखे गए हैं इनका जवाब देने के लिए। तो ये काफ़ी गंभीर बात है। यूरोप में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। हम इतनी दूर बैठे हैं इंडिया में, हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, पर ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर वॉर हो जाती है तो बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, फिर इंडिया को भी एक ना एक पक्ष चुनना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं अभी यूएसए और रशिया की तरफ। तो एक ऐसा समय आ सकता है, अगर ये टेंशन्स बढ़ गई, कि इंडिया को भी चूज़ करना पड़ेगा कि हम किसकी तरफ हैं, रशिया की तरफ हैं या यूएसए यूके कनाडा की तरफ हैं। तो ये इंडिया के लिए भी एक गंभीर बात हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।